ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ बताओ। प्रीवियस क्लास में बोला था कि इसका डेरिवेशन तुम लोग को करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। सो इसका जो इस सीरीज का जो सम होगा वो कितना आएगा जी? साइन n बीटा बाई 2 राइट अपॉन साइन बीटा बाई 2 n2। अगर साइन का सीरीज है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2। अब देखो ये ध्यान रखना कि ये समेशन में रहेगा। जो एंगल्स हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये जो इसका जो एंगल्स का जो सीक्वेंस मिल रहा है ये क्या है? एपी में। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ये सुनो, सेकंड जो बताया था कि कॉस के टर्म्स में होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस ये डॉट 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 कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। इसका जो सम आता था है ना, साइन n बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। यहाँ पे सिर्फ कॉस हो जाता था, कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2। यस और नो? अच्छा, ये विजिबल है ना रेड वाला? यस हाँ, अब इसका डेरिवेशन अगर देखते हैं तो डेरिवेशन बताना या हो जाएगा? कुछ क्वेश्चंस दूं? एक का बता दूं रुचिका? दोनों में से किसका बताऊं, किसका डिस्कस करूं? प्रोसेस वही है लास्ट टाइम जो बताए थे हो कि गया किस डेरिवेशन। हो गया। किसी को देखना है डेरिवेशन या हो जाएगा? एनीवन? स्वाति, अभिषेक, प्रजापति, हिमांशु? तो बताना नहीं है, डिस्कस नहीं करना है डेरिवेशन, फॉर्मूला याद रखोगे? ओमकार सही बार कर देंगे। अच्छा देख लेना रुचिका। अच्छा दोनों में से किसका कर दूं? एक का कर देता हूँ, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट वो सेकंड वाले सीरीज में भी लगेगा। दोनों में से फर्स्ट वाले ही कर दूं। चलो, इसमें करना क्या है, जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाता है फर्स्ट वाले में लिख रहा हूँ। साइन क्विक इसका डेरिवेशन देखते हैं, प्रूफ कैसे किया जाता है। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा राइट। अब इसमें क्या करेंगे कि चलो ये लिखनी है ना। इसका देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, एंगल्स का कॉमन डिफरेंस बेसिकली हम लोग फाइंड करेंगे। ये सीरीज हो गया, इसी को नेमिंग एस दे दिए। ये सब जो है ये सब एपी में है ना। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू अल्फा, कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा जी? बीटा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाई 2 फाइंड किया जाता है, तो बीटा बाई क्या होगा? 2 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में s इज इक्वल टू, ध्यान दो, 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे इसी को, ध्यान दो, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ओके, तो इस तरह से आएगा। अब देखो, अगर इसमें ऑब्जर्व करना चाहोगे तो ये T1 टर्म है, मीन्स T1 T2 T3 इस तरह से सारे को ऐड करके एक सीक्वेंस मिल रहा है, तो इसको बोल सकते हैं T1, इसको बोल सकते हैं T2, ये क्या हो गया T3, इस तरह से जाएगा तो ये Tn मीन्स nth टर्म है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दो, यहाँ से हम लोग लिखेंगे s इज इक्वल टू ये 1/2 साइन, देखो बीटा बाई 2, इसको बाहर रहते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2 है ना, प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा जी, सो बीटा बाई 2 कॉस, सीक्वेंस में रखो कॉस चलो ठीक है, यहाँ पे साइन बीटा बाई 2 समझ में आ रहा है ना, प्लस साइन यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, इनटू साइन बीटा बाई 2 प्लस डॉट 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 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इनटू साइन बीटा बाई 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब, इस वाले को एज इट इज रहने देंगे, सपोज इसको ले लेते हैं, ये सब टर्म को अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व कर देते हैं तो ज्यादा इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। तो मान लेते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे T1 T2 T3 लिए है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी T1 T2 T3 अभी के लिए बोल रहा है फिलहाल, हालांकि लिखना एग्जैक्टली वैसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन मान के चल रहे हैं T1 मान लिए, क्या हो जाएगा 2 साइन, क्या करेंगे इनसाइड वाले सारे टर्म्स को सेपरेटली ले रहे हैं, देन ऐड कर देंगे तो इनसाइड का पूरा वैल्यू आ जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2। अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, कोई बता सकते हो, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है जी, एनीवन, हेलो, ऑडिबल है, हेलो, हाँ क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू साइन बी, cos A plus कॉस B ए minus माइनस cos बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी विल बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, T2 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन या बीटा बाई 2 हर एक टर्म में रहेगा, यहाँ से कॉस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ये सुनो समझ में आ रहा है, T3 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा है ना इंटू साइन बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा जी 3 बीटा बाई 2, तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 5 बीटा बाई 2, ये सुनो
समझ में आ रहा है? यस सर, हो जाएगा तो। हो जाएगा। यस सर। Tn 2 sin अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इनटू sin बीटा बाई 2। ये लास्ट टर्म बताओ क्या आ जाएगा? cos, बोलो। फर्स्ट वाले में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा? अल्फा प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा? बीटा माइनस बीटा बाई 2। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा प्लस क्या आ जाएगा? बोलो। 2n माइनस 3। 2n - ये सुनो, बीटा बाई 2। ये सुनो, तो अल्फा प्लस 2n माइनस 3 ये बीटा बाई 2 माइनस कॉस। सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसमें? अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस 2n माइनस 1 ये सुनो बीटा बाई 2, अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। आई बात समझ में? अब देखो इसको ऑब्जर्व करना है, सम करना है। एडिंग, सारे टर्म्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये ध्यान रखना, अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे, तो ये देखो इस तरह से कैंसिल आउट होते चला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बचा है तो लास्ट टर्म बचेगा, ठीक है। इट मीन्स देखोगे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। सीक्वेंस ऑब्जर्व करना है ना, हर एक टर्म फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म, इस तरह से कैंसिल आउट होते चला जाएगा। तो देखो फाइनली जो आ रहा है वो क्या होगा? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो cos c माइनस cos d दिस विल बी इक्वल टू, बोलो, 2 sin 2 sin c plus d by d 2 by 2 into into sin d minus c by 2. गुड d माइनस c बाई 2। तो क्या आ जाएगा? 2 sin, आप दोनों को ऐड करो, देखो क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अब प्लस, दोनों को ऐड करना है, अल्फा अब प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। ऐड करोगे तो देखो 2 अल्फा है ना, अब प्लस ये दोनों को ऐड करोगे तो बीटा बाई 2, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2 बीटा बाई 2। इट मीन्स ये अल्फा प्लस, ओके हाँ, n माइनस 1 बीटा आ जाएगा, है ना। और डिवाइडेड अप बाई क्या है? c प्लस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? एक मिनट, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये तो 2 अल्फा हो गया, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान देना। ये तो 2 अल्फा ही रह जाएगा, अब प्लस यहाँ पे n माइनस 1 ये बीटा हो जाएगा। अब देखो ये तो बेसिकली c प्लस डी निकाले थे, तो c प्लस डी बाई 2 करोगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इनटू डी माइनस सी, डी माइनस सी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो डी माइनस सी अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 माइनस अल्फा और माइनस बीटा बाई 2। तो यहां से देखोगे अल्फा प्लस ये 2n माइनस 1 ये बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो ऐड होकर के यहाँ पे सिर्फ 2n क्या जाएगा? 2n बीटा बाई 2 इज इक्वल टू n बीटा, है ना। और d माइनस सी बाई 2 करेंगे, d माइनस सी बाई 2 थोड़ा मुश्किल है इसको यहाँ पे समझना, व्हाइट बोर्ड पे रहता है, वहां पे क्लासरूम में तो इजीली पता चल जाता है। ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन n बीटा बाई 2,
है ना, ये आ गया फाइनली। अब क्या करोगे, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो T1 T2 T3 की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखो क्या आएगा फाइनली। वो पीडीएफ में देख लेना, s इज इक्वल टू 1/2 साइन बीटा बाई 2, यहाँ पे सम जो आया वो 2 साइन n बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2। सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी को लिखते थे साइन n बीटा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2। सबको समझ में आ गया, बोलो ये सुनो। ठीक है, कॉस वाले में भी वही करना है, कॉस के सीक्वेंस में साइन n बीटा बाई 2 से, जैसे यहाँ पे एस रहा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सर हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 साइन बीटा बाई 2, 2 साइन बीटा बाई 2, ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या करोगे, बताओ। बोलो, चलो अगर गल यहाँ पे अगर ध्यान में है तो ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, उसी के टर्म्स में क्या करना है देख करके बताना है। साइन अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा प्लस डॉट 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 साइन चलो 81 अल्फा, इसका बताओ समेशन क्या आएगा, फाइंड करके बताओ। कुछ एग्जांपल इस पे और भी बता दूंगा। बोलिए, शालिनी, शुभम। शुभम रेगुलर क्लास नहीं कर रहा था, क्या हुआ था शुभम? अच्छा तुम लोग का मार्क्स आया ना, कितना है शुभम? रुचिका क्या सर? कितना मार्क्स आया 10th में? 95%। अच्छा 95। शुभम? शालिनी Yes, sir. कितना मार्क्स आया 10th So में? 95%. अच्छा 95। ओके गुड। अभिषेक कुमार Yes, sir. कितना है जी? So 94.4. ओके गुड। देन अभिषेक प्रजापति अभिषेक अभिषेक प्रजापति बोलो। सर 92। ओके गुड। देन और कौन है? अनूप अनूप आयुष राज तुम बताओ। सर 93। ओके गुड। राज ओंकार हो गया। हिमांशु
सर 90। ओके गुड, कोई प्रॉब्लम, 90 प्लस है तो सही है ना? 90 प्लस है तो सही है। देन शुभम हो गया, राज, रुचिका, शालिनी, हिमांशु, आयुष। आयुष यस सर। कितना है जी? 85। 85। मेहनत करो थोड़ा, ठीक है? कुछ नहीं, कुछ बच्चे का कम भी दे दिया गया है, तो फिर भी है ना, मेहनत करना। कुछ रैंडमली भी मार्क्स बैठाया गया ना। देन अनूप हो गया, कौन बचे? सबसे पूछ ही लिया है, चलो ठीक है, बन गया ये। बनाया, इसको क्या करना है, उसी फॉर्मेट में एडजस्ट करना है। देखो क्या होगा, एस इज इक्वल टू, जैसे अल्फा प्लस क्या था, अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, तो उसके फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। ऐसे भी दिख रहा है कि ये जो एंगल्स का जो सीक्वेंस मिलेगा, है ना, सेपरेटली अगर एंगल्स को लिखेंगे तो वो क्या चला जाएगा, एपी में चला जाएगा। इट मीन्स ये फॉर्मूला डायरेक्टली उसमें क्या होगा, अप्लाई हो सकता है। तो साइन, एक मिनट, हाँ, अल्फा, राइट, प्लस साइन अल्फा प्लस, अल्फा को फिक्स रखना है तो 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा जी, 4 अल्फा। ये सुनो, नहीं समझ में आ रहा है तो अगर एक मिनट, उसके फॉर्म में अगर देखा जाए, देखो सीक्वेंस अगर देखोगे तो सीक्वेंस फर्स्ट टर्म क्या है, यहां से देख लो, फर्स्ट टर्म अल्फा हो गया, फिर 3 अल्फा, 5 अल्फा, है ना, इस तरह से जा रहा है। 5 अल्फा के बाद 7 अल्फा आता है, इस तरह से सीक्वेंस है। तो फर्स्ट टर्म अगर देखेंगे, इस तरह से बता देता हूं तो ज्यादा ध्यान में रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, अल्फा हो गया। कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे तो 3 अल्फा, अब माइनस क्या हो जाएगा जी, अल्फा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अब इसके फॉर्म में लिखना है, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1 इंटू क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा लिखे थे ना, तो 2 अल्फा आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा प्लस 2 इंटू 2 अल्फा। कॉमन डिफरेंस यही है ना? तो कॉमन डिफरेंस को एक्चुअली अगर बीटा लेना है तो यहाँ पे बीटा मान सकते हैं, मीन्स इस तरह से फॉर्मूला में। हालांकि सीक्वेंस ऐसे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर फॉर्मूला में रखना है तो ध्यान देना, फॉर्मूला जो एस इज इक्वल टू था साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा अपॉन 2। तो इसके फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो क्या है, एन का वैल्यू क्या आ रहा है, बीटा का वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसी सीक्वेंस को लिखोगे कंपेयर करके, साइन, हालांकि ये 10 से 15 सेकंड में फॉर्मूला में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। साइन, बस समझाना चाह रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखा था, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा के फॉर्म में लिखा था, प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा के फॉर्म में लिखा था, है ना, प्लस साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा के फॉर्म में था। ठीक है, तो इसी को ब्रेक करके अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखा जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है, प्लस साइन अल्फा प्लस 2 इंटू 2 अल्फा प्लस डॉट 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 साइन, लास्ट वाले टर्म को लिखोगे, अल्फा हो गया और 2 अल्फा क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना? तो लास्ट टर्म को देखो क्या लिखेंगे, डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस, ये हो जाएगा क्या,
अल्फा आ गया तो 40 80 आ गया, 80 और 2 अल्फा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो 80 को लिख सकते हैं यहाँ पे 40 इंटू क्या हो जाएगा 2 अल्फा। नहीं समझ में आया, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया जी, n माइनस वन, सॉरी n माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो 40 n माइनस वन इज इक्वल टू 40। आई बात समझ में, क्योंकि n माइनस वन बीटा लिखे थे, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, साइन n का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 41 41, बीटा का वैल्यू क्या है 2 अल्फा, 2 अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा 2, है ना, डिवाइडेड बाई साइन बीटा का वैल्यू 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, तो 40 इंटू 2 अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा 2, बस यहां से तुमको फाइंड करना है, ये आ जाएगा कितना 41 अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 41 अल्फा, ये सुनो साइन स्क्वायर 41 अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अब देखो रिलेट करने वाला क्या क्या चीज है, समझ में आ गया ना, बताएं जो किस तरह से उसको क्या किया जाता है, उसके फॉर्मेट के या उसके पैटर्न में उसको प्लेस किया जाता है, समझ में आया या नहीं, हेलो हेलो। यस सर। अब देखो फॉर्म, इसको कैसे हम लोग इतना नहीं सोचना है, क्विकली कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूला अगर पता है तो फॉर्मूला पता है तो क्विकली सोचने के लिए जैसे दिया हुआ था साइन अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा प्लस डॉट 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 साइन 81 अल्फा, राइट। अब करना क्या है कि हम लोग को जो फॉर्मूला है तो ध्यान देना, साइन n बीटा बाई 2 मीन्स n को वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि नंबर लास्ट में n क्या आ रहा था फॉर्मूले में, साइन ये बीटा बाई 2 कॉमन डिफरेंस रहता है ना, इनटू साइन फर्स्ट टर्म n माइनस वन ये बीटा बाई 2। तो अब देखो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे पैटर्न पता होना चाहिए, अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा, इस तरह से सीक्वेंस है, लास्ट में क्या जा रहा है 81 अल्फा। तो ध्यान दो फर्स्ट टर्म यहाँ से अल्फा आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 अल्फा आ गया, तो हम लोग 81 tn जो है वो 81 है, तो 81 अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू 2 अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा बताओ 81 माइनस अल्फा 80 और इसको क्या करना है कॉमन डिफरेंस, सर 40 आ जाएगा n माइनस वन। अच्छा 40 आ जाएगा ना, n माइनस वन इज इक्वल टू 40, राइट, और n इज इक्वल टू क्या आ गया 40। अब यहाँ से बन जाएगा, देखो n का वैल्यू आ गया यहाँ पे पुट कर देना है, n माइनस वन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, बीटा का वैल्यू ये बेसिकली क्या था ये बीटा था, तो यहाँ से कंपेयर करके जस्ट फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो हो जाएगा यस और नो, है ना, हेलो। ये बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, n का जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ टर्म्स, अल्फा फर्स्ट टर्म बीटा कॉमन डिफरेंस, ये ध्यान में रखना बस। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, समझ में आ गया ना सबको, तो ये भूलना नहीं है, हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक और लिख लो, जल्दी से बताना आंसर क्या होगा इसका, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डॉट 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 साइन 2n माइनस वन थीटा। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ।
एग्जाम्पल 2 cos alpha plus cos 2 alpha plus cos 3 alpha plus cos n alpha। आंसर बताओ जल्दी से, इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम बताएंगे इस, है ना। हाँ जी बताओ, आंसर आया, बोलो। हेलो, आवाज जा रही है रुचिका? यस सर। हाँ, फर्स्ट का आंसर आया। सिर्फ फॉर्मूला में क्या करना है, प्लेस करना है डेटा को। ये थीटा के फॉर्म में है, 3 थीटा हो गया, अभी तो बनाए थे। साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा आंसर शायद। और देखो 3 थीटा 5 थीटा है ना, 2n माइनस 1 थीटा। तो फर्स्ट टर्म थीटा, कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है ना जी, 2 थीटा, राइट। अब हम लोग को tn दिया हुआ है तो 2n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे कैपिटल N माइनस 1 कर लो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स तो फाइंड करेंगे ना फॉर्मूला में पुट करने के लिए, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये थीटा तो 2n माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1। सो यहाँ कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, साइन क्या हो जाएगा n बीटा बाई 2, तो यहाँ पे n का वैल्यू है वो n हो जाएगा, और बीटा मीन्स 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2। ये सुनो, साइन फर्स्ट टर्म थीटा है प्लस यहाँ पे जो लिखे थे n माइनस 1, तो n माइनस 1 यहाँ से लिखोगे तो n माइनस 1 होगा, और ये 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगा 2 कैंसिल आउट, तो 2 कैंसिल आउट, और यहाँ भी 2 कैंसिल आउट, तो साइन ये देखो n थीटा, यहाँ से भी n थीटा, साइन स्क्वायर n थीटा अपॉन साइन थीटा। नहीं समझ में आया? हेलो, किसी को प्रॉब्लम है इसमें या आगे बढ़े? बताओ ये सो नो, एटलीस्ट बोलो, तभी तो समझे कि समझ में आ रहा है। तो ये काम कर लेना, दिस विल बी इक्वल टू, आंसर लिख देता हूँ, साइन होगा कि नहीं, cos अल्फा राइट प्लस n माइनस यहाँ पे ओके अल्फा प्लस ऐसे लिख लो n प्लस 1 अल्फा अपॉन 2। ये सुनो होगा, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे नहीं जाता। आगे बढ़े, शुभम, शालिनी, स्वाति, स्वाति है नहीं, अभिषेक, अरे बोलो यार, आवाज नहीं जा रहा है यार। यस सर। आप हाँ तो बोला करो, समझ में आया या नहीं बताया जो।
Yes, sir. अरे तो बोलते क्यों नहीं हो? अब नेक्स्ट देखो, ये टाइप 1 क्वेश्चन जो ये अभी बताएं सीक्वेंस में टाइप 1 टाइप का था। अब इसमें टाइप 2 में थोड़ा देख लेंगे कि सीक्वेंस ये सीरीज में ही आएगा। ये टाइप 2 में रख लो, है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिया जाता है। इसमें प्रॉब्लम कुछ इस तरह से रहेगा कि साइन एक्स अपॉन लिख लो साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 3x इंटू साइन 4x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 4x इंटू साइन 5x प्लस डॉट 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 साइन एक्स अपॉन, ध्यान देना साइन 2x से स्टार्ट हुआ है तो n+1 जाएगा, n+1x इंटू साइन n+2x। आई बात समझ में? हो सकता है कि इसी में ये एक ए हो गया, बी में साइन एक्स को दे ही नहीं, साइन एक्स रहे नहीं, सिर्फ लिख दे ऐसे साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 साइन 3x इंटू साइन 4x प्लस डॉट डॉट साइन 1 साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x। आई बात समझ में? इस तरह से फॉर्मेट दे सकता है। तो देखना इसमें दिया हुआ जो रहेगा कि देख ये जो एंगल्स रहेंगे एपी में रहेंगे, ध्यान देना ये क्या है 2x है, 3x है, हर एक का 4x है एंड ये n+1x है। तो स्टार्ट हो रहा है 2x से, ये दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी पूछेगा तो ये दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि आप समझना है तो देखो ध्यान देना d इज इक्वल टू एक्स, यहाँ भी डिफरेंस d इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे d इज इक्वल टू एक्स, यहाँ भी देखोगे तो ये सेम d आएगा, d इज इक्वल टू एक्स। d फॉर क्या हो जाएगा डिफरेंस। आई बात समझ में? x होगा। अब ये ध्यान देना कि देखो ये सब 2x है, 3x है, 4x है, ये सब जो जाएगा है ना, ये सब एपी में रहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आई बात समझ में? हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो यहाँ भी देख रहे हैं तो क्या है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ये सब, ये सेम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये 2x किसी भी टर्म्स का देख रहे हैं 2x 3x, ये सब 2x 3x 4x ऐसे जाएगा n+1 x, ये सब किस में है एपी में है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है रुचिका, शालिनी, अभिषेक? जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. हाँ, तो इसको बनाना कैसे है? अब देखो ये तो जब क्वेश्चन से देखोगे तो पैटर्न इसी टाइप का रहेगा। मैंने एक एग्जांपल ले लिए हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझना ज्यादा इजी रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें डेटा चेंज करेगा तो वो समझना कि करना क्या है जो, है ना। अब सेम एफ वाले को ले रहे हैं, ये दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 3x इंटू साइन 4x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 4x इंटू साइन 5x प्लस डॉट साइन एक्स अपॉन साइन n+1x
इंटू साइन n प्लस 2x। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, इस वाले प्रॉब्लम में कि इसको t1 बोल दिए, इसको t2 बोल दिए, तो ये हो जाएगा क्या, tn। तो देखो t1 को लिखें साइन x अपॉन साइन 2x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों के डिफरेंस में लिख लेंगे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइन इसको लिख सकते हैं, एक टर्म का यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे और बाकी का उसी के हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। तो देखो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अपॉन साइन 2x इंटू साइन 3x। बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 3x माइनस 2x x हो जाएगा। अब क्या करना है, साइन a माइनस b में इसको ब्रेक करना, साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 2x अपॉन साइन 2x इंटू साइन 3x। अब अलग अलग कर लो, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखो यहां से देख सकते हैं कि साइन 2x है, cos 2x है, तो साइन 3x कैंसिल, इसमें भी एक टर्म कैंसिल आउट होगा। तो ध्यान दो cos 2x और साइन 2x क्या मिल जाएगा जी, रेशियो cot 2x माइनस cot 3x, राइट। तो देखो साइन 3x माइनस 2x लिख रहे थे, तो आंसर आ रहा था cot 2x माइनस cot 3x। तो सिमिलरली सारे टर्म्स को लिख सकते हैं, जैसे t1 हो गया साइन x अपॉन साइन 2x इंटू साइन 3x, तो यहाँ आया cot 2x माइनस cot 3x, t2 साइन x अपॉन साइन 3x इंटू साइन 4x। तो देखो ये आ जाएगा cot 4x माइनस cot 3x। तो इस तरह से टर्म्स क्या करना है, Sir, cot 3x minus cot 4x होगा। अच्छा cot 2x माइनस cot 3x, गुड। cot 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, t3 साइन x अपॉन साइन 4x इंटू साइन 5x इज इक्वल टू cot 4x माइनस cot 5x। इस तरह से चला जाएगा tn साइन x अपॉन साइन n प्लस 1 x इंटू साइन n प्लस 2 x, यहाँ पे cot n प्लस 1 x माइनस cot n प्लस 2 x। अब देखो सारे को ऐड करोगे तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से मिलेगा कि ये कैंसिल आउट होकर चल जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आएगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn इज इक्वल टू cot 2x माइनस cot n प्लस 2 x। समझ में आ गया? तो हमेशा सीरीज वाले जब भी क्वेश्चंस रहेगा, है ना, तो उसको एक ही टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे हर एक टर्म को देखो दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक किए हैं, और इस तरह से ब्रेक करना है कि वो ऑटोमेटिकली ऐसा क्वेश्चन सेट ही करेगा कि नेक्स्ट टर्म से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होते चला जाएगा, और फाइनली जो बचेगा वो दो ही टर्म बचेंगे, है ना। समझ में आया या नहीं? अब देखो यहाँ पे अगर साइन एक्स नहीं रहता सेकेंड वाले में, ये समझ में आ गया ना? बोलो। अब बी वाले जो बताए थे उसमें अगर एस इज इक्वल टू ऐसे दिया होता
1 by sin 2x into sin 3x plus 1 by sin 3x into sin 4x plus dot 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 1 by sin n plus 1x into sin n plus 1 by sin n plus 1 x into sin n plus 2 x। अगर इस तरह से रहता, ठीक है, तो क्या करते कि sin x यहाँ पे रहता, तभी हम लोग वर्कआउट कर सकते थे, है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम में आती है, वो क्या होना चाहिए, sin x होना चाहिए। तो हम लोग पहले ही क्या करते हैं, sin x से मल्टीप्लाई कर लेते और sin x से डिवाइड कर लेते। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, sin x और ये sin x, है ना। ये दोनों के डिफरेंस से बेसिकली वो साइन में ही जाती है। कॉस में करते तो कॉस में सेट करके देखना नहीं आ पाएगा, तुमको मजबूरी है कि फिर साइन के डिफरेंस में ही जाना पड़ेगा। अब बन जाएगा ये s इज इक्वल टू Yes, sir. 1 by sin x लिख लोगे। अब बाकी यहाँ पे sin x अपॉन sin 2x sin 3x प्लस sin x अपॉन sin 3x into sin 4x प्लस डॉट, बन जाएगा ना ये, यस और नो। अब इसमें नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है, बोलो अगर दिक्कत है तो बोला करो। अब देखो डिनोमिनेटर में एक पैटर्न होगा ना, सॉरी प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। समटाइम्स क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा। जैसे प्रोडक्ट वाले में रहेगा तो टाइप 3 में देख, एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ, 1 बाई cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा प्लस cos 5 थीटा। पैटर्न ऑब्जर्व करना, 1 बाई cos थीटा प्लस cos 7 प्लस डॉट डॉट 1 बाई cos थीटा प्लस, यहाँ पे टर्म जो आएगा वो क्या लिखेंगे, क्या होगा लास्ट टर्म, अप टू n टर्म्स तक है, तो बताओ। या सिंपली ऐसे लिख दे, अप टू n टर्म्स। तो देखो अगर n टर्म्स फाइंड करना रहता तो क्या आता है, यहाँ पे देखना, ऑब्जर्व करना, cos थीटा cos थीटा cos थीटा कॉमन है ना, तो ये 2 थीटा 5 थीटा, एक मिनट, 2 थीटा के बाद मेरे ख्याल से 3 5 7, तो इसको 3 कर देना, है ना। 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा डॉट डॉट। तो अगर nth टर्म में जा रहे हैं तो बताओ, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ऐसे भी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 आएगा। nth टर्म यहाँ देखेंगे 2n प्लस 1 थीटा आ जाएगा। अगर फाइंड करना चाहते हैं तो देखो, फर्स्ट टर्म 3 थीटा, कॉमन डिफरेंस 2 थीटा, है ना। सो tn हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 3 थीटा प्लस n माइनस 1, nth टर्म देख रहे हैं तो 2 थीटा। फाइनली देखो क्या आ जाएगा, 3 थीटा प्लस कॉमन डिफरेंस, ओके 2 थीटा, कितना है बताओ, 2n थीटा माइनस 2 थीटा। सो यहाँ से आ जाएगा 2n थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये सुनो, समझ में आया, हेलो, क्लियर है। तो देखो अब इसमें करना क्या है कि फर्स्ट में अगर डिनोमिनेटर में क्या है, सम के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ले जाना है, यहाँ पे जाना है ना। ये देखो सब प्रोडक्ट में था, और ऐसा आएगा कि वो साइन के टर्म्स में साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। हो सकता है cos a इंटू cos b के फॉर्म में भी आ जाए, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो देखो एक को सॉल्व करो तो वो पैटर्न मिल जाएगा, जैसे cos थीटा
cos 3 थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? cos c प्लस cos d क्या होता है जी? 2 cos, बोलो, c प्लस d बाई 2, सो 2 थीटा इनटू cos c माइनस d बाई 2, तो बताओ क्या आ जाएगा? ये cos थीटा आ जाएगा, यस और नो? सो 2 cos थीटा इनटू cos 2 थीटा आ गया। नेक्स्ट को अगर करोगे तो देखो ये पैटर्न दिख रहा है। सर साउंड में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा, नाउ ओके, cos 5 थीटा है ना, ठीक है ना? अब देखो 2 cos, यहाँ पे करोगे तो c प्लस डी बाई 2 तो 3 थीटा आ जाएगा, c माइनस डी बाई 2 तो cos 2 थीटा आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अब देखो इस वाले पैटर्न जो है वो 1 बाई cos थीटा cos 3 थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा अब प्लस cos 5 थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा प्लस cos 7 थीटा प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स तक है। तो इसका पैटर्न देख लेना, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या आएगा। यहाँ ध्यान दो, 2 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस 1 बाई 2 cos, क्या हो जाएगा बताओ? 3 थीटा इंटू cos 4 थीटा अब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करना, कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, 1 बाई 2 बाहर ले लेना। अब देखो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 1 बाई cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करोगे कि साइन थीटा और साइन थीटा बाई 2 मीन साइन थीटा से और मल्टीप्लाई कर देना और साइन थीटा से डिवाइड कर देना, वो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, एक वाले को क्या करोगे, हर में मल्टीप्लाई होगा तो अब आ जाएगा साइन थीटा। ये दोनों के बेसिकली डिफरेंस होना चाहिए, है ना? हमेशा नहीं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, वो देखेंगे कि डिफरेंस क्या हो रहा है। ये डिफरेंस जब रहेगा, देखो ये सेम ही रहेगा, यही डिफरेंस ये डिसाइड करेगा कि थीटा क्या होगा। आई बात समझ में? हेलो, तो एक टर्म अगर ब्रेक करोगे तो साइन 2 थीटा माइनस थीटा लिखोगे साइन थीटा को, ये cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, फिर ये आ जाएगा साइन थीटा साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। तो इस वाले में tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, इस तरह से ब्रेक होते चला जाएगा। तो फाइनली देख लेना क्या आएगा। समझ में आया? ये नो? हेलो, तो 3 टाइप्स के इसमें प्रॉब्लम रहते हैं। समझ में आया रुचिका? इसके यस बाद कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इनवर्स वाले भी प्रॉब्लम होते हैं, तो इनवर्स वाले जो सीरीज है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आइडिया यहाँ पे है नहीं, तो बेटर है कि उसको रहने देते हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है समझने? बोलो यस और नो, बोलो। नो सर। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज का। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने के बाद वो 4 मैक्सिमम 4 लेक्चर लगेगा उसमें। 4 लेक्चर के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे, एपीजीपी पे आएंगे। तुम लोग का 11th का सिलेबस
ज्यादा दिन नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। दिसंबर, अभी 11th में ही है ना आप लोग? Yes, sir. हाँ, तो 11th का टॉपिक मेरे ख्याल से नवंबर अक्टूबर नवंबर तक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंडीशनल आइडेंटिटीज। देखो कंडीशनल आइडेंटिटीज में होता क्या है कि कुछ कंडीशंस पहले से गिवन होंगे, है ना, उसके बेसिस पे आइडेंटिटीज जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये थीटा बिलोंग्स टू आर, कुछ भी वैल्यू रखिए इसके लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बट कंडीशनल आइडेंटिटीज में कुछ कंडीशंस गिवन रहेंगे, उसके बेसिस पे डिराइव किया जाता है ना, उस पर्टिकुलर एक कन्फाइंड कंडीशन में ही उस आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हैं। मीनिंग समझ में आया? आइडेंटिटीज डिराइव्ड, एक मिनट, पर्टिकुलर कंडीशन, कोई प्रॉब्लम? आइडेंटिटीज क्या करेगा, डिराइव किया जाएगा एक पर्टिकुलर कंडीशन में। तो हम लोग प्रॉब्लम में अगर उस तरह से कंडीशन गिवन है तब उस आइडेंटिटीज को क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आ गया? हेलो Yes, हेलो, sir. हाँ, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट में, सपोज बेसिकली इसमें जो दिया जाता है, ये एक ही कंडीशन में ए, चलो ये ट्रायंगल ले लो, बेसिकली ट्रायंगल से ही रिलेटेड रहते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में, है ना, क्योंकि ट्रायंगल्स के बारे में तो हम लोग को पढ़ना रहता है। तो कंडीशन रहेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 भी दे सकता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 पाई भी दे सकता है। बट ये ट्रायंगल के केस में हम लोग अभी देख रहे हैं ए हो गया, बी एंड सी, है ना। इसके जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोला जाता है जी, ये ए होता है, इसके जस्ट अपोजिट बी, एंगल बी के जो अपोजिट साइड होते हैं उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है लेंथ को, और एंगल सी के जस्ट अपोजिट रहता है उसको स्मॉल सी से। ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, इससे डिनोट किया जाता है। एंगल बी है तो उसके जस्ट अपोजिट वाले को स्मॉल बी से लिखा जाता है। अब देखो इसमें कंडीशन अगर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली कितना होगा जी, पाई होगा। Yes, sir. इन टर्म्स ऑफ एंगल चल रहे हैं, है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से अगर एक कंडीशन क्या करना है, आइडेंटिटी डिराइव करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। सो साइन, अगर टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी। आई बात समझ में? तो लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो साइन सी आएगा। ये सुनो, इसी तरह से लिख सकते हैं ये फर्स्ट में। सेकंड अगर देखना है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर पाई है तो यहाँ ए प्लस सी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी कर लेंगे। अब साइन ले लेंगे, साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू
साइन बी आ जाएगा। ये सुनो, सिमिलरली थर्ड में अगर देखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, सो b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। कॉस ले लिए, कॉस b प्लस सी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस ए। अब यहां से क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये सुनो, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. है ना? फिर से अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। tan ले लिए, है ना? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी। सो यहाँ से लिख सकते हैं tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं तो माइनस tan c। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहाँ से हो सकता है tan a प्लस tan b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस tan c प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c, है ना? तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? हेलो, तो नहीं, ये सर नो बोलो, Yes, sir. है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देख 4 नंबर, याद है किसी को दिक्कत? तो सिर्फ बेसिक आज डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। 5th नंबर, हो सकता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई माइनस सी। अगर 2 से डिवाइड कर दिया गया, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ये 2 कर दिए, तो ध्यान दो यहाँ से साइन, अगर a प्लस बी रिक्वायर्ड है बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू, साइन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, cos c बाई 2 आएगा। तो वो देखना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, अगर कुछ इसका यूज होगा प्रॉब्लम में तो ये दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा cos c बाई 2, अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ तब। ये सुनो, हेलो, Yes, sir. है ना? वो डिपेंड करेगा, है ना? ये सब याद नहीं रखना है, ये सब सिर्फ देखना है कि कैसे होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, है ना? 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी बाई टू। यहाँ से अगर cos ले लेते हैं तो cos a प्लस बी अगर बाई 2 यूज हो रहा है ना? तो इसको लिख सकते हैं साइन c बाई 2, लिख सकते हैं ना जी? क्योंकि देखो यहाँ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। ये सुनो, अब तुम लोग को करना क्या है कि इसमें से 4 रिलेशन आएंगे उसको। अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? हेलो, बोलो। No, sir. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो तुम लोग को, हालांकि वो रिजल्ट भी ध्यान में रखना है ना? भूलना नहीं है, वो देख लो आप, ये करके आना फर्स्ट नंबर, और इस रिजल्ट को ध्यान में रखना। कंडीशन यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो फर्स्ट में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c
इज इक्वल टू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। सेकेंड, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 -4 cos a into cos b into cos c। आई बात समझ में? सर Third इसका number। रिजल्ट याद रखना है। हाँ, ये याद रखना है। उसके बाद साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू इसमें 4 cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2। डिराइव करके भी आना है और याद करके भी आना है। cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ठीक है, ओके, ठीक है। इसमें देख लेना इसका रिजल्ट यही आता है कि नहीं। माइनस यहाँ पे -1 + 4 sin a by 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ठीक है, इसमें देख लेना, ये दोनों यही रिजल्ट आना चाहिए, है ना। बट ये आइडेंटिटीज याद रखना है। इसके बाद 5th नंबर में अभी बताएं, ये तो डिराइव करनी है tan a प्लस tan b प्लस tan c, है ना। tan a इंटू tan b इंटू tan c अभी किया हूं ना, ये डिराइव, है ना। इसके बाद ये सुनो, अब यहीं से आ जाएगा cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसी में लिख लोगे, यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाई cot a लिखोगे tan a को, है ना। ये सबको चेंज कर दोगे, cot a में, cot b में, cot c में, तो डिराइव हो जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद समझ में आया? बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ये सब इतना काम करके आना। हेलो, यस सर। ठीक है, इतना वर्कआउट करके आना। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। एक a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर पाई होगा तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई माइनस सी बाई 2। इसके बाद tan ले लेना, a बाई 2 प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा cot c बाई 2। ठीक है, अब इसको ओपन कर देना और देखना कि रिजल्ट क्या आता है। फिर उसको क्या करना, इन टर्म्स ऑफ कॉट आएगा, एक इन टर्म्स ऑफ टैन आएगा। यहाँ से रिजल्ट, दो रिजल्ट आएंगे, तो ध्यान लेना। यहाँ से एक आएगा कुछ मिनट, हाँ, tan a by 2 tan b by 2। ठीक है, देख लेना रिजल्ट, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ओके, यहाँ से देख लेना डिराइव करके क्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये होमवर्क में रहा, इतना काम करके आना है और ये सब सारे को याद भी रखना है। कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? हेलो, हेलो, यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है? होमवर्क दे दूंगा अभी कुछ, है ना। होमवर्क में
कुछ पूछना है तो बोलो। कुछ पूछना है रुचिका, शालिनी? नहीं, एक्सरसाइज 1 में हेलो, Yes, sir. सिस्टम ऑफ हो गया। वो पीडीएफ भेजूंगा ना, तो वहां पे होमवर्क लिखूंगा, ठीक है? चलो, तो कुछ लाइट में फ्लक्चुएशन था इसलिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो बाय बाय। रुचिका कुछ पूछ